वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारी 21वीं स्लाइड है। इसमें हम बात करेंगे समतापीय प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस। समदाब प्रक्रम हम देख चुके हैं, सम आयतनिक प्रक्रम देख चुके हैं, अब है समताप प्रक्रम। यह एक प्रकार का बहुत ही आइडियलाइज्ड प्रोसेस है। यह बॉयल के नियम पर काम करता है। बॉयल का नियम हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, और हम पढ़ रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग में। तो यह बहुत ही आवश्यक नियम है। इसका नियम होता है पी बराबर कांस्टेंट, मतलब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाली हमारी जो आदर्श गैस समीकरण है उसमें यदि हम ध्यान से देखेंगे तो एन और आर कांस्टेंट थे, अब क्या कांस्टेंट हो गया टी भी, तो यहाँ पर क्या बचा पी वी बराबर कांस्टेंट। इससे हम क्या बनाएंगे इक्वेशन P1 V1 बराबर P2 V2 किसी प्रोसेस के लिए। ठीक है। चित्रानुसार आदर्श गैस को सिलेंडर में भरते हैं एवं एक ऊष्मा स्रोत को संपर्क में लाते हैं। ये एक सिलेंडर है जिसमें ऊष्मारोधी दीवारें हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऊष्मा की सुचालक दीवार है जो कि एक ऊष्मा स्रोत जिसका तापमान T1 है उसके संपर्क में लाई गई है। ये आपका पिस्टन है और सिस्टम या आदर्श गैस यहाँ भरी हुई है। तो शुरुआत में आदर्श गैस यानी सिस्टम और ऊष्मा स्रोत का तापमान एक बराबर रहता है। अब इस प्रोसेस को हमें क्वासी स्टैटिक मैनर में आगे बढ़ाना रहेगा। तो इसे आगे बढ़ाने के लिए हम मान लेते हैं कि पिस्टन को धीरे से हमने पीछे खींचा। प्रारंभ में आदर्श गैस ऊष्मा स्रोत का ताप समान होता है, अतः हम पिस्टन को धीरे धीरे नीचे पीछे खींचते हैं, जिससे क्या होगा गैस का प्रसार होगा। पिस्टन पीछे खींचेंगे तो गैस का प्रसार होगा, जिससे तापमान में कमी आएगी। तापमान में कमी आएगी तो यहाँ पर हमारे पास ऊष्मा स्रोत है। ऊष्मा स्रोत का जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, जिससे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट कैन बी विड्रॉन विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, मतलब अथाह मात्रा में हम उससे ऊर्जा ले सकते हैं, ऊष्मा ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका तापमान वही बना रहेगा। तो इस प्रकार से यह ऊष्मा स्रोत हमारे सिस्टम के तापमान जो कि अब कम हो गया है को पुनः बराबर बनाने के लिए ऊष्मा प्रदान करने लगता है। ठीक है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी स्टेप में पिस्टन पीछे खींचते जाते हैं, तापमान कम होता है फिर बराबर हो जाता है, फिर कम होता है फिर बराबर हो जाता है। तो और ताप में कमी होने से स्रोत से ऊष्मा निकाय में जाएगी जब तक तापमान पुनः T1 नहीं हो जाता। अब हम पुनः पिस्टन को dx दूरी से तय करके खींचते हैं और प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलती रहती है और क्वासी स्टैटिक मैनर में पिस्टन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। जब इसे हम कर्व पर ड्रॉ करते हैं तो एक इस प्रकार का कर्व मिलता है। यह एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यह एक कौन सा कर्व है, यह एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है। पीवी आरेख पर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्चुअल में ठीक से यहाँ बन नहीं पाया है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस प्रकार से रहता है कि उसकी ये वैल्यू इनफाइनाइट होती है और इधर से आकर ये वैल्यू भी इनफाइनाइट पर जाती है। ठीक है। एक्स दिशा में भी इनफाइनाइट पर जाती है, वाई दिशा में भी इनफाइनाइट पर जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार का कर्वेचर होता है जो ओरिजिन से थोड़ा दूर भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है। तो दोनों वैल्यूज इसकी इनफाइनाइट तक जाती हैं और एक प्रकार से इसमें सिमिलैरिटी रहती है। ठीक है। तो ये पीवी ग्राफ पर हमने इसको ग्राफ को बना लिया है। अब यहाँ पर क्या है, समताप प्रक्रम है, डेल टी 0 हो जाएगा। अब तापमान समान है तो आंतरिक ऊर्जा जो कि तापमान का एक फलन होती है, जब उसका फलन ही शून्य हो गया, जब तापमान ही शून्य हो गया तो यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि u किसके ऊपर डिपेंड करता है, t के ऊपर। u इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, u इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये किसके ऊपर डिपेंड है, t के ऊपर। जब t का मान शून्य हो जाएगा तो u का मान भी शून्य हो जाएगा। प्रथम लॉ से यहाँ पर u की वैल्यू शून्य हो जाएगी तो q बराबर w। अब w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से 2 p डेल v, ये हम जानते हैं। p का मान क्या हो गया, c अपॉन v, c को कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 1 से 2 1 अपॉन v dv। अब 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो यहाँ पर क्या आ गया log v, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। तो c का मान क्या हो जाएगा, p1 v1, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं p1 v1 बराबर p2 v2 बराबर कांस्टेंट। ये किसके बराबर, कांस्टेंट। तो c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p1 v1, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे तो log v2 माइनस log v1,
और log a माइनस log b log a अपॉन b। तो यहाँ पर P1 V1 log V2 अपॉन V1। तो इस प्रकार से समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, P1 V1 log, कौन सा log, नेचुरल log, इसको हम क्या लिखते हैं, ln भी लिखते हैं। तो ये V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P2 V2 log E V2 अपॉन V1। तो इस प्रकार से हमने इसे देखा। तो अब तक हम 3 प्रक्रमों को देख चुके हैं, समदाब प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम। अगला प्रक्रम है रुद्धोष्म प्रक्रम। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें ऊष्मा को अवरुद्ध किया जाएगा, तब क्या बनेगा, रुद्धोष्म प्रक्रम। ऊष्मा का स्थानांतरण शून्य कर दिया जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है, यदि हम सिलेंडर की सभी दीवारों को पूरी तरह से इंसुलेट कर दें, कुचालक बना दें, तो क्या हो जाएगा, एक एडियाबेटिक प्रोसेस बनेगी जिसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इसके लिए पिस्टन सिलेंडर लेते हैं जिसमें सिलेंडर की दीवार कुचालक होती है, हीट इंसुलेटिंग वॉल या एडियाबेटिक वॉल कहते हैं। अतः कार्य का आदान प्रदान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। जब डेल क्यू 0 हो गया तो प्रथम लॉस है W इज इक्वल टू माइनस डी यू। मतलब यदि सिस्टम पर कार्य किया जाएगा, सिस्टम पर किया गया कार्य नेगेटिव होता है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। यदि सिस्टम कार्य करेगा, जैसा कि यहाँ पर है, सिस्टम कार्य कर रहा है, वर्क पॉजिटिव है, तो सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी। मतलब आंतरिक ऊर्जा और कार्य का योग क्या होगा, शून्य होगा। डेल W प्लस डेल यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर डैश जो लगी हुई है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, W और Q के साथ इस डैश को लगाया जाता है क्योंकि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, क्योंकि ये एक पथ फलन होते हैं जो प्रक्रिया के या प्रक्रम के पथ पर डिपेंड करते हैं, इसलिए ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं निकलते हैं, इसलिए इनमें डी के साथ डैश लगता है। या कौन सा वाला डिफरेंशिएशन यूज़ होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है। और जो भी बिंदु फलन होंगे उनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकल जाता है, जैसे आंतरिक ऊर्जा एक बिंदु फलन है ना, तो उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकल जाता है। तापमान हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, नो हीट सोर्स नो हीट सिंक। इसमें कोई भी हीट सोर्स या हीट सिंक नहीं है इस प्रक्रिया में, ये ध्यान देना है। अब नियम क्या है, इस प्रक्रिया का जो नियम है वो PV रेज़ टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। यहाँ पर nRT याद रखिए, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। भले ही आपको टेम्परेचर यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर P और V के बीच में कोई रिलेशनशिप है जो गामा डिफाइन कर रहा है। और ये गामा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स। गामा का मान क्या होता है, Cp अपॉन Cv के बराबर। Cp हम देख चुके हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एक और संबंध है इसके बीच में, मेयर समीकरण के नाम से हम जानते हैं, Cp माइनस Cv बराबर R। ठीक है, तो अब इसको हम ग्राफ पर यदि प्लॉट करते हैं इस प्रक्रिया को, तो पुरानी प्रोसेस थी समतापीय प्रक्रम, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, जो पेंसिल से दिख रहा है आपको थोड़े लाइट कलर में, 1 से लेकर 2 डैश। लेकिन ये वाली जो प्रक्रिया है, ये थोड़ी सी, इसका जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी और ज़्यादा स्टीप है। तो ये बन जाएगा PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा प्रोसेस, 1 से लेकर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब पिस्टन कहाँ आ रहा है, पीछे आ रहा है, मतलब सिस्टम पिस्टन के ऊपर कार्य कर रही है या सिस्टम कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर किया गया कार्य इसके नीचे के क्षेत्रफल के बराबर हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ अनअवेलेबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट और अवेलेबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम वर्क का इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। सबसे पहले पुराना फॉर्मूला W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 P डेल V। यहाँ पर P का मान क्या है, C बटे V टू दी पावर गामा। C कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन V टू दी पावर गामा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, V टू दी पावर माइनस गामा। और x टू दी पावर माइनस n का इंटीग्रेशन करने पर क्या बनता है,
एक्स टू दी पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन। इसको हम पलट कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी टू दी पावर वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा फ्रॉम लिमिट 1 से 2। लिमिट लगाते हैं, सी ऑलरेडी बाहर है, वी टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस लोअर लिमिट वी वन टू दी पावर गामा माइनस गामा प्लस वन। ठीक है, ये चिन्ह गलत हो गए थे इसलिए मैंने इन्हें पलट कर लिख दिया है। वैल्यू सेम है, वन माइनस गामा ये भी है, वन माइनस गामा ये भी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ हमने सी का गुणा दोनों में कर दिया अंदर, और नीचे वन माइनस गामा है। अब हम जानते हैं पी वन वी वन रेस टू पावर गामा बराबर पी टू वी टू रेस टू पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये क्या है, एडियाबेटिक लॉ या रुद्धोष्म प्रक्रिया का नियम। ठीक है, नियम हमने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ से C का मान एक बार ये वाला रख देंगे, क्योंकि यहाँ V2 दिख रहा है तो ये मान रख देंगे C का मान ये रख दिया, कहाँ से, यहाँ से। यहाँ V1 दिख रहा है, यहाँ V1 दिख रहा है, तो C का मान ये वाला रखेंगे, ये उठाकर यहाँ रख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं गुणा होने पर घातें जुड़ जाती है, यहाँ गामा है, यहाँ माइनस गामा है, गामा माइनस गामा प्लस वन, गामा से गामा कट जाएगा तो केवल एक की घात बचेगी। यहाँ भी गामा से गामा कट जाएगा, एक की घात बचेगी। तो W बराबर क्या आएगा, माइनस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। अब ये माइनस कहाँ से आया, हमने नीचे वाली संख्या को पलट दिया है, यहाँ वन माइनस गामा था, हमने यहाँ पर गामा माइनस वन कर लिया है, इसलिए एक माइनस चिन्ह ऊपर भी आ जाएगा। जब ये ऊपर का माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो पी वन वी वन प्लस का हो जाएगा और पी टू वी टू माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी गणितीय जो प्रक्रियाएं हैं वो आपको यदि अच्छे से आती हैं, इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये सारी प्रक्रियाएं गणित पर डिपेंड है, तो कृपया अपना गणित वाला भाग मजबूत करें तो आपको यह बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चारों प्रोसेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें से थोड़ा कठिन ये वाला प्रक्रम था, रुद्धोष्म या एडियाबेटिक प्रोसेस, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रम है, अतः इसे छोड़ देने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अब हम इनके ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, और कुछ एक दो प्रक्रम और बाकी हैं, मुक्त प्रसार प्रक्रम और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो वो भी थोड़ा बहुत देखेंगे। लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट है उस दृष्टि से ये चार प्रोसेस आपको आएंगी और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।